पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज किसने पार कराई थी? कांग्रेस पार्टी ने। 2013 के विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, 32 सीटें आई थी, आम आदमी पार्टी की 28 और कांग्रेस की 8। और शीला दीक्षित जी के सारे अपमान को भूलकर आपके समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई। और वही केजरीवाल जी जो कहते थे मेरे पास बक्सा भर सबूत हैं, जब हमारे तत्कालीन नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अब शीला दीक्षित जी पे क्या कार्रवाई होगी, तो केजरीवाल जी का बाकायदा टीवी पे दिया बयान है, सबूत तो लाइए, सोचिए। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं प्रियंका जी को कि आरोपों को लेकर आपने कहा आप दुनिया में नहीं है, तो एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे सम्मानित नेता अरुण जेटली जी दुनिया में नहीं है। आरोप लगाया था केजरीवाल जी ने और माफी मांगी थी कोर्ट में, नितिन गडकरी जी से माफी मांगी है, कपिल सिब्बल जी से माफी मांगी है, जहां तक हमें ध्यान है मनीष तिवारी जी से भी माफी मांगी है। तो अनर्गल आरोप लगाना इनका एक शगल रहा है और मुझे लगता है कि ये उसी की श्रृंखला दिखाई पड़ रही है आम आदमी पार्टी में कि एक दूसरे के प्रति। और एक और बात साफ हो गई, देखिए एक लाइन और कह दूं, देखिए कांग्रेस ने हैसियत दिखाई आम आदमी पार्टी को हरियाणा में, अब आम आदमी पार्टी उनको हैसियत दिखा रही है दिल्ली में। तो बहुत साफ है कि ये एक दूसरे के खिलाफ जो कर रहे थे। और एक पॉइंट और कह दूं, बस एक लाइन, तहसीन भाई ने बोला कि ये वोट ऐसा है दोनों का जो कॉमन है, यही वर्ड बोला ना, वो बंटना नहीं चाहिए। जरा मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका जी और तहसीन भाई बता दें वो कौन सा वोट है जो आप दोनों के बीच में कॉमन है? ठीक है तहसीनपुर वाला, ओके सुधांशु यू मेड योर पॉइंट, ओके उसके लिए मैं सीधा स्पष्ट जवाब देता हूं। तहसीनपुर वाला 40 सेकंड, देन प्रियंका की बातों का भी जवाब, प्रियंका जी की बात का भी जवाब। जी नहीं, मैं पहले सुधांशु भाई के बातों का जवाब दे दूंगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट वोट करो कि जो माइनॉरिटी वोट्स है, खास करते जो मुसलमान वोट है और जो हमारे दलित भाई बहन है, वो इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पॉलिटिक्स से और पॉलिसी से। तो वो वोट स्प्लिट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं दोनों पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब एक आकर ये चुनाव लड़े। अगर आप इस तरह से एक दूसरे को देशद्रोही कहोगे, आप कहोगे कि हम इंडिया अलायंस से निकल जाएंगे, तो ये वोट स्प्लिट हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा वोट में कमी हो गई तो भाजपा की सरकार बन जाएगी। दुश्मन भाजपा, ये याद रखना चाहिए। ओके 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 सुधांशु त्रिवेदी, वोट उन्होंने बोला कि कैटेगोरिकली मुस्लिम और दलित वोट है। राजनीतिक दुश्मन, राजनीतिक होता है तो उसका डायरेक्ट फायदा आपको मिलेगा, और वो मुस्लिम और दलित वोट इंटैक्ट रहना चाहिए, एक तरफा पड़ना चाहिए। देखिए तहसीन भाई समझदार हैं, जैसे अब मैंने तो नहीं नाम लिया था, अपने आप उनके मुंह से माइनॉरिटी निकला। और जैसे ही मैंने बोला कि हमने तो नहीं बोला था, तो जैसे बैट्समैन को लगता ना कि ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद तो मैंने बैट लगा दिया है, तो अपना बैट खींच के जबरन इन्होंने उसमें दलित जोड़ने का प्रयास किया। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देख लीजिए पिछले 5-6 लोकसभा विधानसभा चुनाव में धेलेवर का वोट नहीं मिला इनको दलितों का। और किसका वोट मिला है मैं याद दिलाना चाहता हूं, ममन खां 98,000 से जीते हैं हरियाणा में सबसे बड़ी जीत, हुड्डा साहब 70,000 से, और रकीबुल हसन लोकसभा धुबरी सीट से असम की 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी 3,60,000 से। मालेगांव की सीट पे आप और समाजवादी पार्टी लड़ रहे थे महाराष्ट्र में, क्यों लड़ रहे थे? मालेगांव का कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। और प्रियंका जी से आपकी भी निकटता है, क्यों वायनाड से राहुल गांधी लड़ने गए थे? क्योंकि वहां हिंदू माइनॉरिटी है और मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसीलिए गए थे साहब। हकीकत लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जी लेकिन प्रियंका आपके पास मैं आता हूं, क्या आपको लगता है जो आज संदीप दीक्षित ने सीधे तौर पर कहा कि आप लोग उनकी जासूसी करा रहे हैं पंजाब से पुलिस अधिकारी भेजकर? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं अमीर जी कि अभी जो तहसीन भाई ने बात की और जो सुधांशु जी ने भी बात की, वो बात गलत है। दिल्ली में 2015 में बीजेपी की 3 ही सीट्स आई थी, 2020 में 8 ही सीट आई थी। उसका साफ मतलब यह है कि 90% दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, इसलिए भाजपा 3 और 8 पे अटक गई पिछले 10 सालों में। और ऐसे ही मतलब हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तहसीन भाई, ग्राउंड पर दिल्ली में सिर्फ कॉन्टेस्ट बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। नाउ कमिंग टू जो मैं बार बार एक चीज को फोकस में लाने की कोशिश कर रही हूँ जिस पे ना कांग्रेस जवाब दे रही है और ना बीजेपी, वो ये है कि हमारे देश में खुलेआम वोट खरीदने का धंधा चल रहा है। परवेश वर्मा जी अपने काला धन बांट रहे हैं खुलेआम। हम कह रहे हैं लोगों को तुम ले लो,
जो आए तुम्हारे पास भाजपा वाला, तुम्हें साड़ी दे, तुम्हें पैसे दे, ले लो, पर वोट तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को देना है। ऐसे भी वीडियोस लोड कर रहे हैं, जनता दिल्ली की अरविंद केजरीवाल को वोट देगी। बट ये क्या इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि परवेश वर्मा के पास एक काला धन कौन सा है, वो रंगदारी वाला है, जो दिल्ली के लोगों को कॉल आ रही है। प्रियंका नहीं, ये पूछिए तो सही, ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला काला धन जवाब है, देगी, ये शरद रेड्डी वाला 60 करोड़ है, ये कौन सा पैसा है? नहीं, ये परवेश वर्मा के विषय पे भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। सवालों में है भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर, और उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हिट एंड रन नहीं हो सकता। आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी फंडिंग कर रही है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस की लिस्ट बीजेपी तय कर रही है। मतलब आप ये बात, किसी को यकीन होगी कि कांग्रेस और बीजेपी में साठगांठ है, धुर विरोधी एक दूसरे के। आप दोनों में तो साठगांठ रही है, कांग्रेस और आप में तो, आप में और कांग्रेस में तो साठगांठ रही है, 2013 से रही है। आपकी पहली सरकार कांग्रेस ने बनाई, आपने अलायंस कांग्रेस के पास जाके किया। कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि आम आदमी पार्टी हमारे दर पे आई थी अलायंस करने के लिए, हम नहीं गए थे। आम आदमी पार्टी ने यह बोला था कि अलायंस करिए, अलायंस करिए, चक्कर लगा रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर कि अलायंस करिए, हम नहीं गए थे उनके पास। अमीश जी, अच्छा अमीश जी, ऐसा है कि ये आपको इससे ही पता चल जाएगा कि कांग्रेस किसके लिए बैटिंग कर रही है आजकल। ये पूछ लीजिए इनसे कि दिल्ली मेयर चुनाव में वॉकआउट क्यों किया है कांग्रेस ने, और अभी तक परवेश वर्मा जी के खिलाफ उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई कांग्रेस ने। इसमें आंसर छुपे हुए हैं। ओके, तहसीन पूनावाला, किसको फायदा होगा? दिस इज गेटिंग बिगर एंड बोल्डर। द स्ट्रेट क्वेश्चन इज दिस कि आप लोग बीजेपी के से पैसे ले रहे हैं, आप लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं, जबकि हिस्टोरिकली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की ही मदद करी है हमेशा। और अभी भी अगर आम आदमी पार्टी का नंबर कम आएगा दिल्ली की विधानसभा के अंदर, तो कांग्रेस समर्थन आम आदमी पार्टी को ही देगी सरकार बनाने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने अमीश भाई, हमेशा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की मदद की, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस को धोखा दिया है। 2013 में अमीश जी आपको याद होगा, आप दूसरे चैनल पे थे, मुझे मौका मिलता था आपके साथ आने का। जी। आम आदमी पार्टी आई थी, कहते हम सरकार बना लेंगे, फिर अरविंद केजरीवाल ने सरकार छोड़ दी। गोवा में किसने धोखा दिया, गुजरात में किसने धोखा दिया, हरियाणा में किसने धोखा दिया? अगर कांग्रेस धोखा दे रही है और बीजेपी की बी टीम है, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों कैंपेन किया कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए चंडीगढ़ में और दिल्ली के अंदर? धोखे के लिए। देखिए, बात ये नहीं है, जैसे आम आदमी पार्टी का अधिकार है अपनी पार्टी को मजबूत करना, जैसे कांग्रेस का अधिकार है। सवाल ये है जिसका जवाब प्रियंका जी नहीं दे रही है कि अगर मान लो कि इनके पास वोट कम आए, कांग्रेस के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से पूछ के नहीं तय कर रहे क्या? आम आदमी पार्टी से पूछ के तय कर लीजिए अपने कैंडिडेट कि संदीप दीक्षित को लड़ाना है नहीं लड़ाना, मतीन अहमद को लड़ाना है नहीं लड़ाना, अलका लांबा को लड़ाना है नहीं लड़ाना। तो मरहूम शीला दीक्षित जी के सामने माननीय अरविंद केजरीवाल जी क्यों लड़े थे चुनाव? तब उन्होंने सोचा कि इससे भाजपा को फायदा होगा। कि जो इन्होंने लालू जी के बारे में क्या कहा, शरद पवार जी के बारे में क्या कहा, अरुण जेटली जी के बारे में क्या कहा, आज कहां है वो सारे आरोप? आज लालू जी के साथ गठबंधन में है नहीं। जिस इंडिया अलायंस की बात माननीय अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसमें तो लालू जी है ना। आप अपनी पार्टी की सीनियर, आप क्या चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी तय करे कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा? क्योंकि आपकी सीएम कह रही है कि देखिए कांग्रेस कैसे कैसे कैंडिडेट खड़ा कर रही है, लगता है बीजेपी का अफसर ऑफिस तय कर रहा है ये सारे कैंडिडेट्स। तो क्या कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर तय करेगा कांग्रेस और राहुल गांधी किसको टिकट देंगे? नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। और उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं। ऑल ही सेड वाज कि अभी दिख रहा है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन के पीछे पड़ी हूँ, ना आपने सुधांशु जी से उसका आंसर लिया, ना आपने कांग्रेस भाई से उसका आंसर लिया, तहसीन भाई से उसका आंसर लिया। तो ये आंसर तो दिलवा दीजिए मुझे कि कांग्रेस परवेश वर्मा के टॉपिक पे क्या सोचती है। नहीं, वो तो कांग्रेस ने बोला है, लेकिन अभी विषय ये है, ये बताइए तहसीन भाई। हमने